श्री नगर के शहर खास के माफ कीजिएगा कावडारा इलाके में आज ग्रेनेड धमाका किया गया। धमाके के मकाम के आसपास पार्किंग में खड़ी कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। धमाके में 2 आम शहरी मामूली जख्मी हुए हैं। वाकये के फौरन बाद पुलिस ने इलाके को मुहासरे में ले लिया था, ताहम पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया है। हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट श्रीनगर से मजीद तफसीलात दे रहे हैं। कावडारा इलाका में आज एक धमाका हुआ है। धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि जो आसपास खड़ी गाड़ियां थी उनके शीशे टूटे, और अगर देखें यहाँ पे हम सड़क पे भी इस धमाके के निशान बनाए गए हैं। हालांकि ये अभी साफ़ नहीं हुआ है कि ये ग्रेनेड धमाका है या किसी और मादे से ये धमाका किया गया था। ताहम जो अभी तक इतलात हैं उनके मुताबिक 2 बच्चे जो हैं इसमें माइनर तरीके से इंजर्ड हुए हैं। ये भी जो तहकीकात हो रही है कि आखिर ये धमाका ग्रेनेड का धमाका था या किसी और चीज़ से इस धमाके को अंजाम दिया गया। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ अलर्ट पे कर दिया गया है। डाउन टाउन का इलाका है, ये काफ़ी ये सेंसिटिव एरिया माना जाता है यहाँ पे। इस वजह से यहाँ पे सिक्योरिटी की जो तैनाती है वो पहले से ही रहती है। शबीर शाह के साथ परवेज भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। बांडीपुरा के हाजन इलाके से ताल्लुक रखने वाले मिलिटेंट निसार डार को फोर्सेस ने गिरफ्तार कर लिया है। निसार मिलिटेंट तंजीम लश्कर तौयबा से वाबस्ता है। फोर्सेस ने श्रीनगर से एक गिरफ्तारी गुज़िश्ता दौरान शब अंजाम दी। याद रहे, इससे पहले की गई कार्रवाई में निसार डार फरार होने में कामयाब हो गया था। डिवीजनल कश्मीर कमिश्नर बसीर अहमद खान का कहना है कि वादी कश्मीर में गलत अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि तमाम एसएसपीज और डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत दी है कि गलत अफवाहें फैलाने वाले अफराद को पकड़ने के लिए कार्रवाई शुरू की जाए ताकि वादी में अमन व अमान को बिगड़ने से रोका जा सके और ऐसे अफवाहबाजों को सख्त से सख्त सजा दी जा सके। डिवीजनल कमिश्नर ने इन बातों का इजहार श्रीनगर में मीडिया के साथ बात करते हुए किया। जो र्यूमर मॉन्गर्स हैं, आई हैव टोल्ड इन वेरी अनइक्विवोकल टर्म्स, और मैं आज भी बता रहा हूँ इन वेरी क्लियर, अनएम्बिगुअस और अनइक्विवोकल टर्म्स कि जो भी ऐसी र्यूमर मॉन्गरिंग करते हुए पकड़ा जाएगा या पता लगेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये जो भी ऐसे मिसक्रिएंट हैं जो र्यूमर मॉन्गरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिसकी वजह से ताकि इनकी इंटेंशन जो है वो इंटेंशन ये हो सकती है कि कहीं पीस डिस्टर्ब हो जाए या डिस्टर्ब हो जाए। और मैंने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दी हैं इसमें पुलिस को और सारी एजेंसीज को, मजिस्ट्रेसी को, डीसीज को, एसएसपीज को, कि अगर कोई भी ऐसा र्यूमर मॉन्गरिंग करते हुए पकड़ा गया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। थैंक यू वेरी मच। जवाहर टनल के नजदीक ताज़ा बर्फबारी और चट्टानी खिसकने के वाकयात के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आज फिर से ट्रैफिक की आमदोरफ्त दिन भर मुअत्तल रही, जिसकी वजह से कौमी शाहराह के मुख्तलिफ मकामात पर हजारों की तादाद में मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियां दरमांदा हो गई है। काजीगुंड और जवाहर टनल के नजदीक मालबरदार गाड़ियों की एक बड़ी तादाद गुज़िश्ता कई रोज से दरमांदा है। दरमांदा मुसाफिरों का कहना है कि शदीद सर्दी में उन्हें तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि इंतजामिया की जानिब से उन्हें किसी भी तरह की सहूलियत मैसर नहीं हो पा रही है। न्यूज़ 18 नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी ने जवाहर टनल के नजदीक दरमांदा मुसाफिरों की हालत जानने की कोशिश की। पिछले 2 महीने से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ये उथल पुथल जारी है और लगातार बारिशों और बर्फबारी की वजह से अक्सर ये हाईवे बंद ही रहता है। और आप अभी देख सकते हैं कि कल शाम जवाहर टनल के आर पार ताज़ा बर्फबारी के बाद क्या सूरत हाल पैदा हुई है। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ जो है वो दरमांदा हो गई है और इस बीच ड्राइवरों को खासा जो मुश्किलात है, खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर सब ज़ीरो टेम्परेचर है, माइनस टेम्परेचर है, जिसके बाद यहाँ पर जो कुछ ड्राइवर हैं अलाव जलाकर अपने हाथ सेक रहे हैं। गर्मी का इंतज़ाम नहीं है इनके लिए और काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कल से रास्ता बंद है, बर्फ हो गई है दोबारा, फिर आज मौसम ख़राब हो रहा है तो मुश्किल जो है, ना तो इधर पानी मिल रहा है कहीं और ना ही तो खाने पीने के लिए सामान मिल रहा है। ये मुश्किल समय आज 4-5वां दिन हो गया है इधर खड़े को। रास्ते में इधर लैटरिन खाने पीने की बहुत परेशानी है, ना तो पानी मिलता है ना कोई खाने पीने के लिए सामान मिलता है। इधर आज रात की फिर बर्फबारी हो गई, रास्ता फिर ब्लॉक हो गया। मैक्सिमम 1 महीना हो गया है, तो 1 महीना हो गया इधर कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है।
टॉयलेट जाने की नहीं है, ना तो पानी की व्यवस्था है, तो पैसा भी नहीं रहा सर। घर वाले दिन में 10-10 बार फ़ोन करते हैं, गाड़ियाँ छोड़ा कि नहीं छोड़ा, तो सर बहुत तंगी महसूस हो रही है। कई सालों से इस जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर 4 लेनिंग का काम जो है वो जारी है, लेकिन वो काम अभी भी नामुकम्मल है। और ऐसे में जब लोग दरमांदा हो जाते हैं तो वो बेयार और मददगार चिल्लाते हैं, पुकारते हैं इंतज़ामिया को, लेकिन इंतज़ामिया हमेशा बेहसी का मुजाहरा कर रही है। जो दरमांदा मुसाफिर है, कितनी मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर जो 4 लेनिंग का काम है वो जल्द से जल्द मुकम्मल करने की मांग भी जो है वो ज़ोर पकड़ती जा रही है। नेशनल हाईवे 44 से न्यूज़ 18 के लिए मुदस्सिर कादरी। 300 किलोमीटर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह आज दोबारा ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। जिला रामबन में डगडोल के मकाम पर चट्टानें खिसकने की वजह से ये इक़दाम किया गया। इस तरह आज कौमी शाहराह नंबर 44 मुसलसल तीसरे रोज बंद रही। मुतल्लिक़ अफसरान का कहना है कि इससे कई तेल के टैंकरों समेत 2500 से ज़ायद गाड़ियां उधमपुर के मुख्तलिफ मकामात पर दरमांदा होकर रह गई हैं। 2-3 दिन से यहाँ पे बैठे माँ बहनें हैं, छोटे छोटे बच्चे गाड़ियों में हैं। आप देख लीजिए हालत क्या, 2 दिन से हमारी हालत बुतर होगी। आगे तो 4-4 दिन से यहाँ पे बैठे हैं। सब्जियाँ भी खराब हो गई सर। मुझे लग रहा है कि गाड़ियाँ 200-250 नीचे तक इस टाइम है, जो खाली पैसेंजर सिस्टम है। 4 दिन से फंसे यहाँ से। बच्चे हैं, दूध पी रहे, दूध की माँ देगा, पानी पिलाएगा, क्या पिलाएगा? कुछ खाने के लिए कुछ नहीं है, रहने के लिए सुविधा नहीं है, करे तो क्या करे? वहाँ कर हमें छोड़ दो, छोटी छोटी गाड़ी होती है, छोड़ दो। आज का जो सुबह का हमारा डाटा है पूरे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का, वो अबाउट 2500 का है, जिसमें HMV तकरीबन 2000 है, ऑयल टैंकर जो हमारे पास 250-300 है, और LMV जो HMV है वो उसको छोड़ के, ऑयल टैंकर छोड़ के, लाइट मोटर व्हीकल करीब 200 के करीब हमारे पास यहाँ जम्मू से पहुँची है। पाकिस्तान में ननकाना साहिब गुरुद्वारा पर हमले के खिलाफ जम्मू में भी कई मकामात पर एहतजाज किया गया। जम्मू में सिख सेवा यूथ ट्रस्ट नामी तंजीम की जानिब से इसके खिलाफ एहतजाज किया गया। उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की सख्त नुक्ताचीनी की। साथ ही उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि वो पाकिस्तान से बात करके उन्हें वहाँ रिहाइश पजीर सिख तबके की सलामती का यकीन दिलाएं। से लेके आज तक इमरान खान साहब का ट्विटर पे कोई भी इस मुद्दे पे कोई भी ट्वीट नहीं आया। एक तरफ इमरान खान साहब ने इतना बड़ा जो उन्होंने श्रेय लिया है कॉरिडोर खोलने का, और एक तरफ आज ये हो रहा है कि उसी कॉरिडोर, उसी गुरुद्वारा साहब के ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, और पाकिस्तान गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई मैसेज या कोई ट्वीट या कोई रिपोर्ट नहीं आई। और मैं आपके चैनल से अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी ये बोलना चाहता हूँ कि आप कम से कम उनसे बात करके हमें आश्वासन दीजिए कि जो वहाँ के हमारे सिख भाई हैं कम से कम वहाँ सुरक्षित रह सके। पुंछ में जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पुंछ के सदर नरेंद्र सिंह की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इसमें सिख तबके के रहनुमाओं के अलावा जिला सनातन धर्म सभा के सदर सतीश सासन, मुस्लिम रहनुमा मौलाना मोहम्मद सईद, मोहम्मद हाफिज, बार एसोसिएशन सदर और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर गुरु रामदास सेवा सोसाइटी के अहदेदार बलबीर सिंह ने कल पाकिस्तान में हुए ननकाना साहिब में एक हुजूम की जानिब से पत्थरबाजी करने के वाक़े की मजम्मत की। उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत से मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। टेलीविजन स्क्रीनों पे यह चीज़ देखी है और हम रात को सो नहीं सके, क्योंकि पाकिस्तान के ननकाना साहब जो कि हमारा बहुत बड़ा स्थान है, जो गुरु नानक साहब का जन्म स्थान है, वहाँ पे कुछ अनासरों ने, मैं अनासर नहीं कहूँगा, ये समझी साजिश के तहत जो पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर कर रहा है, इस तरीके से वहाँ पे पथराव किया गया, इस तरीके से वहाँ पे गलत स्लोगन्स लगाए गए। ये ना समझें कि हम चुप करके बैठेंगे। पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे हम माइनॉरिटी कम्युनिटी में रह रहे हैं, किसी किस्म का नुकसान हुआ हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, और इसका जवाब हम देंगे। हम यही कहेंगे, हम ननकाना साहब, मैं हिंदुस्तान सरकार से मेरी गुजारिश है, आप ननकाना साहब जो है हम लेके रहेंगे इनसे, क्योंकि वहाँ पे ना हिंदू सेफ है, ना वहाँ पे अपना क्रिश्चियन सेफ है, ना वहाँ पे दूसरी कम्युनिटी के लोग सेफ हैं, ना हम वहाँ पे सेफ हैं। इसलिए हमें ननकाना साहब लेना ही लेना है और इसका जवाब हम देंगे। दुनिया में आज ब्रेल डे मनाया गया। साल 1809 में पैदा हुए ब्रेल ने बीनाई से महरूम अफराद के लिए लिखने पढ़ने के लिए ब्रेल ईजाद किया था, जिसकी वजह से रोशनी से महरूम अफराद को काफ़ी मदद मिली। वादी कश्मीर में भी इस दिन की मुनासबत से कई तक़रीबात का एहतमाम किया गया। जम्मू कश्मीर
ہینڈی کیپ ایسوسی ایشن کی جانب سے سری نگر میں تقریب منعقد کی گئی۔ اس موقع پر نابینا افراد اور معذورین کے لیے جدوجہد کرنے والی تنظیموں نے کہا کہ بینائی سے محروم افراد کے مسائل حل کرنے کے لیے حکومت خاطر خواہ توجہ نہیں دے رہی ہے۔ انٹری نہیں ہے ہمارے یہاں پہ ابھی بھی جو ویژولی امپیئرڈ کے لیے ہونی چاہیے، جہاں پہ بریل سسٹم اور ایڈوانس ٹیکنالوجی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس بریل پریس نہیں ہے، یہاں پہ ایکسیسیبل جو ویب سائٹس ہے، اگر ویب سائٹس کی بات کریں، ٹیکنالوجی کی بات کریں تو ایکسیسیبل ویب سائٹس نہیں ہیں، وہاں پہ اسکرین ریڈر وہاں پڑھتا ہی نہیں ہے، وہ امیج کا پرابلم آ جاتی ہے کیونکہ امیج اسکرین ریڈر نہیں پڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مسائل ہے ویژولی امپیئرڈ میں جو کیٹیگری ہے، جب بھی ہم جاب یا باقی چیزوں کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ 40% کو پریورٹی دی جاتی ہے، 100% بلائنڈ کو نہیں دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے 1 سال سے ہم نے بلائنڈ انسٹیٹیوٹ کھولنے کا عہد کیا تھا، لیکن ابھی بھی آج تک بھی ہمیں بلڈنگ نہیں مل پائی۔ میں آپ کے مادھیم سے لوگوں سے، گورنمنٹ سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ ہمیں بلڈنگ دے، ہم بلائنڈ لوگوں کے لیے انسٹیٹیوٹ سٹارٹ کرنا چاہیے۔ ایون کہ ہمارے پاس ایکوپمنٹ بھی سب آ چکے ہیں لیکن ابھی تک بلڈنگ ہمارے پاس مل نہیں رہی ہے۔ 4 جنوری کو ہر سال دنیا بھر میں بریل ڈے منایا جاتا ہے۔ بینائی سے محروم لوگ بریل کے آلہ کا استعمال کر کے اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ پٹن، ٹنگمرگ اور دوسرے علاقوں میں بینائی سے محروم بچے بریل کے ذریعے سے ہی تعلیم سے آراستہ ہوتے ہیں۔ بینائی سے محروم یہ بچے ہر طرح کے مقابلوں میں حصہ لے کر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔ پیش پٹن سے ہمارے نمائندے منیر حسین ہورا کی ایک خاص رپورٹ۔ بریل دراصل بینائی سے محروم لوگوں کے لیے ایک طریقہ ہے جس سے ابھرے ہوئے حروف کو چھو کر پڑھا جاتا ہے۔ بریل مشین میں حروف اور ہندسوں کی علامتیں بنائی جاتی ہیں۔ بریل ڈے دراصل بریل مشین اور اس طریقہ کار کے موجد لوئس بریل کے یوم پیدائش کی مناسبت سے منایا جاتا ہے، جو اب دنیا بھر میں بینائی سے محروم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ پٹن میں قائم نیشنل ایسوسی ایشن فار دی بلائنڈ کی جانب سے جموں کشمیر میں گھر گھر جا کر بینائی سے محروم بچوں کو اسی بریل کے ذریعے تعلیم سے آراستہ کیا جاتا ہے تاکہ سماج میں بینائی سے محروم بچے احساس کمتری کے شکار نہ ہو پائیں۔ یہ ایسوسی ایشن اب تک 100 سے زائد بینائی سے محروم بچوں کو بریل کے ذریعے تعلیم دے چکی ہے اور عام بچوں کے شانہ بشانہ لا کھڑا کر دیا۔ ریرم کنزر سے تعلق رکھنے والے بینائی سے محروم عاقب نبی میر پیدائش سے ہی بینائی سے محروم تھے۔ بریل آلے کے ذریعے انہوں نے پڑھنے اور لکھنے کی تربیت حاصل کی۔ اب یہ سب کچھ تحریر کرتے ہیں۔ ان کے والدین کہتے ہیں کہ اب انہیں عاقب میں کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی ہے۔ انہوں نے سکھایا کیسے کھیلنا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، انٹرپینٹ بھی سکھایا، ٹیلر فیم، ایبیکس، سارے چیز سکھائے انہوں نے۔ جو نارمل بچے ہیں ہم اس کے ساتھ کمپٹیشن بھی کرتے ہیں، بازار میں بھی چلتے ہیں۔ تیز یہ ذات نیو واریاہ ڈاکٹر نشن تو تمو نش بلائنڈ پتہ ترو مے سکول تو پتہ امس تھاوان تتہ الگ تو پتہ آئی اور یپر این جی او اخ تو تمو وون دوپک امس بچہ یہ پران مے وون نہ یہ پران کی پتہ آئے تمس سر پرنانے تو امو سوچ واریاہ۔ علینا نام کی یہ بچی واگورا کریری سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ بھی بچپن سے ہی بینائی سے محروم تھی۔ گھر والے ان کی بینائی سے محروم ہونے کی وجہ سے کافی مایوس تھے۔ گھر والوں کا کہنا ہے کہ بلائنڈ ایسوسی ایشن کے ٹیچر نے جس طریقے سے ان کی بچی کو گھر آ کر بریل کے ذریعے لکھنا اور پڑھنا سکھایا، اس سے ان کی مایوسی دور ہو گئی۔ نیب آرگنائزیشن آیا تو اس نے سکھایا، الفابیٹ بھی نہیں مجھے پتا تھا، الفابیٹ سکھایا، ورڈ بھی سکھایا، سینٹینس بھی سکھایا، لکھنا پڑھنا بھی سکھایا۔ پھر میں آئی ایس کروں گی۔ گۄڈنیٚتھ ہلال احمد اوس تس ناو، ہلال صٲب ساتھ تٔمۍ حظ کٔر أمِس کٲم تہٕ نیبُک تٔمۍ کوٚر أمِس تھوڑا بہت گایڈنس وایڈنس ہُہ یہِ وغیرہ تہٕ دوٚیِم حظ آو اَسہِ نصیر سر پلالنُک تہٕ أمۍ حظ کٔر کٲم، أمۍ حظ کٔر واریاہ محنت أمِس پٮ۪ٹھ، واریاہ محنت أمِس پٮ۪ٹھ کہ یہِ چھِ کران کٲم، یہِ چھِ وٕنکٮ۪س پیپلز پبلک سکوٗل وونگلس منٛز پران، مگر پیپلز پبلک سکوٗلس منٛز چھِ یہِ دِوان تمام بچن پتہٕ یہِ چھِ فسٹ پُزیشن انان۔ نہ 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 اَسہِ حظ کمتری شِکایت چھِنہٕ أسۍ وٕنہِ کینٛہہ، أسۍ چھِ بالکل حظ بالکل مطمعین آز۔
नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड के ओहदेदारों का कहना है कि वो बीनाई से महरूम बच्चों की तलाश में होते हैं ताकि इन्हें एहसास कमतरी से निकालकर आम बच्चों के साथ ला खड़ा किया जाए और इनके मुस्तकबिल को ताबनाक बनाया जाए। हमने जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है नैब ऑर्गेनाइजेशन जो जम्मू कश्मीर में इस टाइम काम कर रही है वो इन्हीं बच्चों पे इसलिए काम कर रही है ताकि जो भी नॉर्मल बच्चे हैं ये जो ब्लाइंड बच्चे हैं उन बच्चों के साथ ये कॉम्प्रोमाइज़ कर सकें अच्छे से। हम उन पेरेंट्स को ये सजेस्ट करते हैं कि अगर कहीं पे है वैसे बच्चे जो देख नहीं पाते हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से राब्ता करें ताकि जो वो ब्लाइंड बच्चे हैं हम उन बच्चों का मुस्तकबिल इंशाल्लाह आगे करें। बीनाई से महरूम ये बच्चे इतने आगे बढ़ चुके हैं कि ये हर मैदान में अपनी सलाहियतें दिखा सकते हैं। ये आज है अनो और रनित होटल वाले साइड वनित माज बचा क्या लगित बानासन और चलित केल क्या दन क्या जूस ठीक Chemistry is the science of molecules and their transformation. It is the science not so much of only 100 elements, but of the infinite variety of molecules. This is beauty for them. This definition at organic chemistry, Rialdo Hoffman. जिस्मानी तौर पर माजूर बच्चों की फलाह बहबूद और इन्हें इल्म के नूर से आरास्ता करना और समाज में इन्हें रुतबा देना हम सब का एक अहम फरीज़ा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पट्टन से मुनीर हुसैन खुर्राह की रिपोर्ट। हियर इन द इमहंस कश्मीर और 200 वहाँ ड्रग डिटेक्शन सेंटर में हमारे अराउंड अबाउट 400 पेशेंट्स फ्लो इंक्रीज़ हो रहा है डे बाई डे बिकॉज ऑफ अवेयरनेस भी बढ़ रही है और बिकॉज ऑफ स्ट्रेस जो बढ़ रहा है लाइफ में जिसकी वजह से साइकेट्रिक इलनेसेस बढ़ रही है ओवरऑल थ्रू आउट, तो उसकी वजह से हमारा फ्लो भी बढ़ रहा है यहाँ पे, तो OPD में जो पेशेंट नंबर है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है डे बाई डे। वादी कश्मीर का करीब हर शख्स काफी अरसे से ज़हनी तनाव और इज़्तिराब की जिंदगी झेल रहा है। ताहम नामसाइद हालात की वजह से मौजूदा सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ और संगीन है। ज़रूरत इस बात की है कि मकामी लोगों के लिए तफरीह के ज़्यादा से ज़्यादा ज़राया पैदा करने और इनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इक़दामात किए जाएं ताकि लोगों के जहन डिप्रेशन से आज़ाद हो सकें। सोपर के तजर शरीफ ब्लॉक में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत एक ग्राम सभा मुनक्किद की गई। इस मौके पर BDC अफसर, BDC चेयरमैन, मुख्तलिफ लाइन महकमों से वाबस्ता अफसरान, आशा और आंगनवाड़ी वर्करान भी मौजूद थे। प्रोग्राम का मकसद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ जल जीवन मिशन के हवाले से आम लोगों में जानकारी पैदा करना था। इस मौके पर आशा और आंगनवाड़ी वर्करान के मसाइल को भी उजागर किया गया। इस प्रोग्राम से रोशनास करते हुए तलकीन की कि ये प्रोग्राम घर घर लेने के लिए कोशिश की जाए। इसके अलावा हमने यहाँ जल जीवन मिशन घर घर नल का लेने के लिए जो पानी का मसला है इस बारे में भी हमने यहाँ ग्राम सभा में ये मीटिंग बुलाई थी और मैं गुजारिश करूँगा कि इस इलाके की तरफ ज़ाती तवज्जो दी जाए। बांडीपुरा जिले में आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हफ्ता इख्तिताम पजीर हुआ। इस प्रोग्राम के दौरान जिले के 141 पंचायत ब्लॉकों में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। इख्तितामी तकरीब के दौरान सुंबल सोनावारी के नौगाम शलोत घनिस्तान समेत 22 पंचायत ब्लॉकों में प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। इख्तितामी तकरीब के दौरान ADC बांडीपुरा ज़ुहूर अहमद मीर मेहमान ख़ुसूसी थे। तकरीब के दौरान पंचायती मेंबरान ने इस प्रोग्राम को मुफीद करार दिया। जोरों खरों से चल रहा है और बेटियों को जो अपना हक मिल रहा है हर जगह, हम हर पंचायत में हर घर में बेटियों को उजागर करना है, उनको अपना हक दिलाना है और आगे ले जाना है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हर एक माँ बाप की जिम्मेदारी है को बेटे को एक नज़र से ना देखे, बेटी को दूसरी नज़र से। डब थिएटर ग्रुप की तरफ से जम्मू में आज एक तकरीब का इनकाद किया गया। इस मौके पर एक स्टेज ड्रामा का एहतमाम किया गया था। मुंतज़मीन का मानना है कि ग्रुप ऐसे प्रोग्रामों का इनकाद कश्मीरी ज़बान और कल्चर को फ़रोग देने के साथ साथ अपनी नई पौध को इससे रोशनास कराने के मकसद से करता है। उनका ये भी कहना है कि कश्मीर से निकलकर हम एक दूसरे से अलग हो गए थे और अब ऐसे प्रोग्रामों की वसातत से हम फिर एक दूसरे के करीब आकर अपने कल्चर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर सकेंगे।
कश्मीर में हालात ख़राब हुए, हमें बाहर जाना पड़ा, रादर बाहर निकलना पड़ा और उसके बाद हम बिल्कुल मुनक़ता रहे थिएटर से, आर्ट से, कल्चर से, जो भी हमारी सकाफ़त है उससे काफ़ी दूर रहे हम। मैंने और मेरे कई दोस्तों ने, भरत कौल है, ब्रिज किशोरी जी है, तेज टिक्कू जी है, कांत्यानी गंजू हैं, ये तो वेटरन नेम्स थे वहाँ कश्मीर के, सुनने को तरसता था दिल उस वक्त इनको सुनने के लिए। जब इनसे बातचीत हुई तो इन्होंने कहा कि ज़रूर हम एक साथ काम करेंगे, तो हमने ये थिएटर शुरू किया दिल्ली में। हमारी कितनी मधुरता है इस भाषा में, जो हमारी ख़ास तौर पर ये कश्मीरी है, और इसको हमें बरकरार रखना है हर सूरत में, हर हाल में। इसी वजह से हमने ये थिएटर शुरू किया है और दिल्ली में हम क्लासेस भी लेते हैं कि अगर ज़बान नहीं रही है, जो हमारी मदर टंग है, अगर वो नहीं रही तो पूरा कल्चर बिखर जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमने रिवाइव करने की कोशिश की। श्रीनगर में आज एक अदबी नशिस्त का इनकाद किया गया। नगीना इंटरनेशनल की जानिब से दरबार अदब में नगीना के सालनामे की रस्म रोनुमाई हुई। इस नशिस्त की सदारत रिटायर्ड जस्टिस बशीर अहमद किरमानी ने की, जबकि ऐवान सदारत में गुलाम नबी ख्याल, मोहम्मद जमान आजुर्दा के साथ साथ अब्दुल गनी शेख भी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रोफेसर हबीबुल्ला हामदी काश्मीरी मरहूम को खराज अकीदत पेश किया गया। जुबैर कुरैशी ने सालनामे पर तबसरा पेश किया। मोहम्मद अमीन बट ने प्रोग्राम की निजामत की। शदीद सर्दी के बावजूद कई अदबी और इल्मी शख्सियात ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस साल नामौसद हालात की वजह से इसमें कुछ ताख़ीर हो गई। इंशाअल्लाह आइंदा ये ताख़ीर नहीं होगी और इसमें न सिर्फ वादी के बल्कि वादी से बाहर भी उर्दू के साथ जो दानिश्वर है, उलमा है, शायर है, उनकी कहकशान इसमें सजी हुई है। ये उर्दू दुनिया के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा है। इंशाअल्लाह ये कोशिश जारी रहेगी। जिला बारामूला के बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से सर्दी में थोड़ी कमी महसूस की जा रही है। खुश्क मौसम के चलते गुज़िश्ता कई दिन से लोग शदीद सर्दी से जूझ रहे थे। अब लोगों को कदरे राहत मिली है। रफियाबाद और दीगर बालाई इलाकों में गुज़िश्ता शब के दौरान 4 से 5 फुट ताज़ा बर्फबारी हुई है। उधर चाटूसा, हुमाम, मरकोट, पंजाला और लाडू इलाकों में भी 4 से 5 फुट की बर्फ रिकॉर्ड की गई है। कुपवारा जिले के पटरगुंड वेलगाम में नाला कहमल पर लोगों ने 90 फुट की लंबाई वाला पुल अपनी मदद आप के जज्बे के तहत तामीर किया। इंतजामिया की जानिब से बार बार वादों से लोगों ने तंग आकर खुद पैसा जमा करके इस पुल को तामीर किया। मकामी लोगों का ये काम इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान जरूर लगाता है। देखिए रिपोर्ट। ये कोई सरकारी काम नहीं बल्कि साबिक सरकारों की वादा खिलाफी का जीता जागता मंजर है, जिसमें लोग खुद ही पैसा जमा करके इलाके के लिए पुल की तामीर करने पर मजबूर हो गए। दरअसल जिला सदर मुकाम कुपवाड़ा से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर हजारों नफूस पर मुश्तमिल आबादी पुल की अदम दस्तयाबी के बाइस तकलीफदेह सूरत-ए-हाल का सामना कर रही थी। दोनों इलाकों के दरमियान आमदोरफ्त सख्त मुतासिर थी। कई बरसों तक इन दो इलाकों को मिलाने वाले नालाए कहमल पर लोग पुख्ता पुल की तामीर का मुतालबा करते रहे। ताहम इंतजामिया की जानिब से कोई भी कदम नहीं उठाया गया। इसके बाद दोनों देहात के लोगों ने अपनी मदद आप के तहत इस नाले पर एक पुल तामीर करने का फैसला किया, क्योंकि 12 महीने पानी के तेज बहाव के बाइस पुल की अदम दस्तयाबी में नाला पार करने के दौरान कई हादसात रोनमा हुए, कई जानें ज़ाय हुई थी। चुनाचे अब लोगों ने 90 फीट लंबे एक पुल को तामीर कर लिया और फुटपाथ की तर्ज पर तामीर किए गए लकड़ी के इस पुल की तामीर ने दोनों देहातों के लोगों के लिए राहत का सामान पैदा किया। दिलचस्प बात यह है कि इस पुल की तामीर में खवातीन के साथ साथ जिस्मानी तौर नाक़िस अफराद ने भी शराकतदारी दिखाई। लोगों ने साबिका सरकारों पर इल्जाम आयद किया कि सियासी रस्साकशी की बुनियाद पर इन लोगों को खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये लोग साबिका सरकारों, सियासतदानों और इंतजामिया से
खफा नजर आ रही हैं। 2 कॉन्स्टिट्यूंसियां यहाँ पे मिल जाती हैं आपको, जिसमें हंदवाड़ा और कुपवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी। आज तक हमने सरकार से भी मुतालबा किया, हमने आज तक अपने जो हमारे MLA हज़ार थे उनसे भी हमने ये गुजारिश की, हमने अपने मिनिस्टर हज़ार से गुजारिश की, लेकिन ये पुल नहीं बनाया आज तक। तो अब हम मजबूर हो गए कि हम अब हलशरी पे आ गए। हमने चूल्हे के हिसाब से 500, किसी ने 500, किसी ने 1000, किसी ने 200, किसी ने 100 यहाँ पे डोनेट किया और हमने ये लकड़ी वगैरह लाई। तो अब हम यहाँ पे हलशरी में ये पुल बना रहे हैं जनाब। मजदूर इंसान हलशरी में बचस पे बत पोषु तुम यतस मदद यत मे जरूरत कर मदद क्या सन बच्चे अपोर कॉलेज पढ़ान स्कूल गसान दरसगाह गसान तो ये ज्यादा नजदीक पान गसान सहूलियत गसान। और यूं सरकार और इंतजामिया को इस इलाके के लोगों ने आईना दिखा दिया। इस तरह से इंतजामिया के लिए अब एक चैलेंज पैदा हो गया है। उन्हें इस मुकाम पर एक पुख्ता पुल तामीर करने के लिए इक़दामात करने होंगे ताकि वो अवाम में एक बार फिर उम्मीद पैदा कर सके। दावरी डिमांड करा दियो अवाम कदर कदर मगर गवर्नमेंटन कोर ने जान गौर फिक्र वही तान अवाम खतर यह कदल बनावा वगनस 50 गाम दशन खोवर पत्न पकान क्या वही तान गवर्नमेंट कोर मदद 40 वरी गई ये वन मिनिस्टर वोट निवान कह कदल बनो ये लड़के कचाल गई कलियस मन म्यू कल गोड़ा क्या अमे कोर गोरा मजबूर वनस सटन खतर अन्न खतर हलशरी कर पकन दो पे बनावन इन बचन हंद खतर तरहन अपोर अपार बिल्कुल बिल्कुल पढ़ कॉलेज ग कपवर अपर गाँव रबत कम सोर। उधर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने ताहम ये जरूर कहा कि वो इसकी जांच कराने के साथ साथ इलाके में तामीराती एजेंसियों को रवाना करेंगे और उस जगह निशानदही करके एक पुख्ता पुल की तामीर का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। हमारे नोटिस में ये चीज़ आई है तो डेफिनेटली मैं कंसर्न डिपार्टमेंट को, रूरल डेवलपमेंट को ये चीज़ हिदायत ज़रूर दूंगा कि वो जाएं और वहाँ पर लोगों की मुश्किलात का जायज़ा लें और जो भी हमारी तरफ से असिस्टेंस फैसिलिटेशन की या फंड्स की ज़रूरत होगी हम डेफिनेटली लोगों को सप्लीमेंट करें। वही लोग कह रहे हैं कि हमने फिलहाल तो आरजी फुटब्रिज बनाया, वो लोग यही चाहते हैं कि अगर इंतजामिया फौरी तौर पर पुल की तामीर के, क्योंकि वहाँ पर कई इंसानी जानों का जिया भी हुआ आज तक। डेफिनेटली, और ब्रिज का जहाँ तक ताल्लुक है वहाँ पर मैं समझता हूँ कि टेक्निकल एक्सपर्टीज की बहुत ज़रूरत है कि ताकि वो सेफ और सिक्योर रहे कल को फ्यूचर यूज़ के लिए। तो डेफिनेटली मैं अपनी टेक्निकल टीम को वहाँ भेजूंगा ताकि जो लोगों ने ये स्टेप उठाया है उसके अंदर उनको हम फैसिलिटेट कर सकें और एक पुख्ता तरीके से वहाँ पर एक फुटब्रिज को बना सकें। उम्मीद यही की जा सकती है कि इस बार शायद इंतजामिया सियासी लीडरों के रिवायती वादों से हटकर कोई ठोस कदम उठाएंगी और इस जगह एक पुख्ता पुल की तामीर का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा ताकि मुताल्लिका लोगों को राहत मिल सके। अगर एक तरफ सरकार तामीर तरक्की के बुलंदबाज दावे कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ पटरगुन के अवाम ने सरकार के उन तमाम दावों को सराब साबित करार दिया, क्योंकि लोग अब हलशरी में लेकर खुद इस पुल की तामीर का काम शुरू कर रहे हैं। लोगों ने घर घर जाकर पैसे जमा करके लकड़ी और दीगर चीजें खरीदी और इस वक्त यहाँ पर सैकड़ों लोग इस पुल की तामीर में अपना हाथ बटा रहे हैं और जिस्मानी तौर बाजूर अफराद भी इस पुल की तामीर में अपना हाथ बटा रहे हैं। लेकिन ये आवाम पिछले दहाइयों से पुल की तामीर का मुतालबा दोहरा रहे हैं। कुपवाड़ा जिले में मुख्तलिफ ब्लॉकों के 24 BDC चेयरपर्सन्स की आज TRC कुपवाड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिले भर के चेयरपर्सन्स ने हिस्सा लिया, जिसमें इस बात पर बरहमी का इजहार किया गया कि जिला इंतजामिया और मुख्तलिफ महकमों में तामीराती काम चेयरपर्सन्स को एतमाद में लिए बिना ही अंजाम दिए जा रहे हैं। इसके अलावा उनका कहना था कि BDC चेयरपर्सन्स की मौजूदगी में ही मंसूबाजात मुकम्मल किए जाने चाहिए ताकि खुश उसलूबी के साथ तामीराती कामों को अंजाम दिया जा सके। हमारे DC साहब हैं, हम उनके बहुत ही मशहूर हैं। जब हमने उनसे बात की तो हमें उनसे बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स मिला, लेकिन जो ऑफिसर्स हैं एट द लोअर लेवल हमें नहीं लग रहा है वो अभी भी वो पुरानी वही मनमानियां कर रहे हैं। उनको ये आज बात समझ लेनी चाहिए कि अब सिस्टम बदल चुका है, अब तो हमें प्रोटोकॉल भी मिल रहा है। कम से कम आपको क्या परेशानी है, आप हमें अपना हिस्सेदार मत समझ लीजिए, बल्कि हमें एक अपना एसोसिएट समझ के
अपना एक साथी समझ के लोगों की बहबूदी के लिए काम कीजिए। हम लोगों का काम कर रहे हैं, लिहाजा ऑफिसर जो भी HODs है महकमों के, चाहे PHE, हेल्थ, इरिगेशन, एजुकेशन या जिस महकमे के भी PDD, RNB, जिस महकमे के भी HODs है, उनको समझना चाहिए कि हम लोगों के मसाइल लेकर उनके पास जाते हैं। जब लोग हमारे पास आते हैं तो हम कहाँ जाएंगे? एजुकेशन का मसला तो हम एजुकेशन वालों के साथ ही उठाएंगे, PDD का मसला तो एग्जाम से ही उठाएंगे, लिहाजा हम उनके पास जाते हैं। उनको भी ये समझ लेना चाहिए कि लोगों की डिमांड लेकर आते हैं, हम कोई उनके पास अपना जाती मसला लेकर नहीं जाते हैं। लिहाजा हमने आज ये मीटिंग इसीलिए रखी है कि लोगों के जो भी मसाइल है, जो भी मामला है, जो भी मुश्किलात है, जो हमारे हद इख्तियार में आ रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि हमारे हर दर्द की दवा हमारे BDC साहिबान है, क्योंकि इस वक्त जो है हम सरकार का हिस्सा है, हमें ही लोगों के काम करने हैं और जो भी प्लान बनेगा, जो भी मामला, जो भी मसला एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, वो हमसे ही शेयर करना है। डिस्ट्रिक्ट में जितने भी HODs हैं उनको हमारे साथ काम करना है और हम इंशाअल्लाह काम करेंगे, काम करने के लिए बने हैं। लोगों के जो मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, उनको हल करें। महकमे PDD में काम कर रहे डेलीवेजर्स ने आज बिमना श्रीनगर में PDL TDL एम्प्लॉयज़ यूनियन जम्मू कश्मीर के बैनर तले अपनी मांगों को लेकर एहतजाज किया। उनका कहना था कि वो गुज़िश्ता 12 से दिन रात काम करते हैं, लेकिन आज तक झूठे वादे करके उनसे काम लिया जाता रहा है, ताहम उनकी नौकरियां आज तक मुस्तकिल नहीं की गई है। एहतजाजी मुलाजमीन ने धमकी दी कि अगर उनके मुतालबात फौरी तौर पर पूरे नहीं किए गए तो वो सड़कों पर आकर अपने एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि नज़्म नस्क में किसी भी गड़बड़ी की जिम्मेदार इंतजामिया होगी। हम JMK PDL TDL एम्प्लॉयज़ यूनियन के झंडे तले यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसी ज़मन में परमानेंट मुलाजमों ने हमारा सपोर्ट करते हुए आज शटडाउन, पेन डाउन स्ट्राइक दी है। हम उनका खैर मकदम करते हैं और हम आला हुकाम से गुजारिश करते हैं जो हमारी DPC हुई है 14 जनवरी 2019 को, बराए मेहरबानी उसके ऑर्डर जल्द अज जल्द उजरा किया जाए। ज़िला पुलवामा में PDD महकमे के डेलीवेजर्स का एहतजाज बदस्तूर जारी है। पुलवामा के डिवीजन ऑफिस अहाते में सर्कल सतह पर काम कर रहे सभी इलेक्ट्रिक डिवीजनों से वाबस्ता डेलीवेजरों ने एहतजाज किया। गुज़श्ता 4 रोज़ से एहतजाज कर रहे डेलीवेजरों का मुतालबा है कि उनकी नौकरियां मुस्तकिल की जाएं और ज़ेर इल्तवा तनख्वाहें वागुजार की जाए। साथ ही उन्होंने SRO 43 को भी बरकरार रखने की मांग की। 7 जनवरी तक हमारा मसला हल नहीं किया गया तो इसका दायरा वसी किया जाएगा और इसको आगे भी इसी तरह काम चोर हड़ताल पे जाएंगे और ये हड़ताल में शिद्दत आएगी। इसलिए हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि वो होश में आए, होश के नाखून ले, क्योंकि हम 15-15, 20-20 सालों से ये काम करते आए हैं। हमारे 80 जवान तकरीबन जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया है, हमारे तकरीबन 150 जवान वो हैं जो उम्र भर के लिए अपाहिज हो गए तारों की मरम्मत करते। ज़िला रामबन में महकमे PHE में काम करने वाले डेलीवेजर मुलाजमीन को तनख्वाह और बकायाजात न मिलने से सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डेलीवेजर मुलाजमीन के मुताबिक साल 1996 से महकमे PHE में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जिसके बाद उन्हें साल 2005 में मुस्तकिल किया गया था, लेकिन महकमे मुस्तकिल मुलाजमीन की बकायाजात तनख्वाहों की वागुजारी के लिए साल 2011 में बाकायदा सरकारी हुक्मनामे के तहत पैसा देने की बात की गई, ताहम आज तक उन्हें पूरा बकाया नहीं मिल पाया है और तनख्वाहें भी वक्त पर वागुजार नहीं की जा रही है। बड़गाम के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुश्ताक अहमद समनानी ने अफसरान के साथ एक मीटिंग तलब की। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों और मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों की अमलावरी का जायजा लिया। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कीमों के तहत किए गए कामों की जानकारी ADC को दी गई। DDC पुंछ ने BDC चेयरपर्सन्स के साथ एक जायजा मीटिंग मुनक्किद की। इस मौके पर DC ने जिला प्लान का जायजा लिया। BDCs ने अपने मुतल्लिका इलाकों के तरक्याती कामों में पेश आ रहे मुश्किलात का जिक्र किया। DC ने मुतल्लिकीन पर जोर दिया कि अपने अपने इलाकों में जारी तरक्याती कामों की निगरानी करते रहें और अफसरान को हिदायत दी कि मुतल्लिका एजेंसियों को सूरत के साथ काम मुकम्मल करने पर जोर दिया जाए। प्लान GPDP से आना चाहिए। विदाउट GPDP कोई भी प्लान
जो है वो अप्रूव करने का किसी के पास कोई अख्तियार नहीं है। तो वही जो है उसी सिलसिले की ये कड़ी थी और ऑफिसरान को भी एक किस्म की, मुझे लगता है कि अफसरान के लिए भी एक किस्म की ट्रेनिंग थी और बीडीसी चेयरपर्सन जो है उनके लिए भी एक किस्म की ट्रेनिंग थी कि किस तरीके से तालमेल के साथ साफ और शफाफ तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया जाए और जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम है उनको आवाम तक किस तरीके से पहुँचाया जाए और किस तरीके से करप्शन फ्री जो कायम किया जाए, करप्शन फ्री निज़ाम जो है वो पुलिस के अंदर कायम किया जाए। उसी जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं उनके साथ मीटिंग की जाए और जो हमारी वर्क के प्रोग्रेस है उसमें भी एक तरह से पीपल पार्टिसिपेशन हो और जो नए काम हमने स्टार्ट करने हैं उसमें भी सब लोगों की भागीदारी रहे, उसका एक जो है उसके लिए एक ये कोशिश है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो पंचायतें हैं, हमारे जो डिफरेंट हमारे जो बीडीसी चेयरमैन हैं उनकी तरफ से हमें पूरा कोऑपरेशन डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट में जरूर मिलेगा। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने चीफ मेडिकल ऑफिसर के हमरा आज अपने एक अहम इकदाम के तहत सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा में सीटी स्कैन और डायलिसिस यूनिट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने डायलिसिस यूनिट में जेर इलाज मरीजों का मुआयना किया। कुपवाड़ा जिले के अवाम का ये देरीना ख्वाब था जो आज शर्मिंदाए ताबीर हुआ, क्योंकि कुपवाड़ा जिले से तमाम मरीजों को सीटी स्कैन और डायलिसिस के लिए श्रीनगर मुंतकिल करना पड़ता था। अवाम ने इंतजामिया की इन काविशों की सराहना की। रिक्वायरमेंट थी कुपवाड़ा की और नेबरिंग एरियाज़ की, क्योंकि यहाँ पे एक तो डायलिसिस की फैसिलिटी की शॉर्टफॉल थी, दूसरा सिटी और बहुत सारा हमारा जो पेशेंट लोड था सिटी के लिए खास करके वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवाड़ा ही उनकी एक नीयरेस्ट एक्सेसिबिलिटी थी। तो आज के इस इनॉग्रेशन से और जो सीएमओ मैडम और इनकी लीडरशिप के अंदर जो टीम की मेहनत की वजह से हम इस मुकाम तक पहुँच पाए हैं, तो मैं समझता हूँ कुपवाड़ा और इसके नेबरहुड के एरियाज़ के पेशेंट्स को बहुत रिलीफ मिलेगा, स्पेशली डायलिसिस के लिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे पेशेंट्स को श्रीनगर तक जाना पड़ता था। सोगाम में एक डायलिसिस यूनिट डेफिनेटली जून से ऑपरेशनल हुआ था, लेकिन थोड़ी सी इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसीज थी। तो आज एसडीएच कुपवाड़ा में अवेलेबिलिटी होने की वजह से सभी जो पेशेंट्स को काफ़ी रिलीफ मिलेगा और जो टू एंड फ्रो मूवमेंट है श्रीनगर तक वो कटेगी। अल महदी फाउंडेशन बडगाम के तलबा ने मेन बस स्टैंड में ईरानी पासरान इनकलाब की कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा मुनज़्ज़म किया। कासिम सुलेमानी कल इराक़ के शहर बगदाद में अमरीकी एयर स्ट्राइक में मारे गए। एहतजाज के दौरान अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस दौरान मिरगुंड, बेमना, खुमैनी चौक और बडगाम कस्बे में आज दूसरे रोज़ लगातार दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद रहे। सुलेमानी के मारे जाने की खबर मिलते ही कल से ज़िला बडगाम में शिया तबके की जानिब से अलग अलग मकामात पर एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल के बैनर तले आज अमरीका के खिलाफ एहतजाज किया गया। ये एहतजाज अमरीका की जानिब से की गई एयर स्ट्राइक में कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के खिलाफ किया गया। उन्होंने अमरीका को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द करार दिया। जो सानह बगदाद में पेश आया, हाजी कासिम सुलेमानी जनरल फौजी कमांडर ईरानी और उसके हमराहान के साथ जो अमेरिका ने ऐसे कदम उठाया, ये एक ऐसा वहशियाना और बुज़दिलाना हरकत है। किसी किस्म की बैनुल-अक़वामी उसूल की रिआयत के बग़ैर उसने रेड लाइन क्रॉस करके बगदाद की एयरपोर्ट पर घुस के इस तरीके से हमला करना। बांडीपुरा में ज़िला इंतज़ामिया ने बड़े पैमाने पर तजावुज़ात हटाने की मुहिम शुरू की है। ACR बांडीपुरा रियाज अहमद बेग और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा ज़हूर अहमद मीर की निगरानी में शुरू की गई इस मुहिम के दौरान बांडीपुरा के पतूशे, गिरोरा, आलूसा, ब्रार और दीगर इलाकों में तजावुज़ात को हटाया गया। मुहिम के दौरान इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई गई जिन्होंने ज़रई ज़मीन पर ढांचे खड़े किए हैं। पूरे ज़िले में ये मुहिम जारी रहेगी। करगिल में ट्रैफिक कवानीन के हवाले से एक रोज़ा जानकारी प्रोग्राम और सेमिनार मुनक्किद किया गया। ये प्रोग्राम मोटर व्हीकल महकमे की जानिब से ट्रैफिक कवानीन के हवाले से जानकारी पैदा करने की गर्ज से मुनक्किद किया गया। इस मौके पर ARTO करगिल खादिम हुसैन मौजूद रहे। तलबा ने इस मौके पर ARTO से ट्रैफिक कवानीन के हवाले से कई सवालात पूछे।
صوفی گنترال میں زیارت شریف تک ایک رابطہ سڑک تعمیر کی جا رہی ہے۔ اگرچہ محکمے کو بانڈ اور ڈرینیج تعمیر کرنے کے لیے 1 کروڑ 25 لاکھ روپے واگزار کیے گئے ہیں۔ باندھوں اور ڈرینیج کے لیے محکمے کو 30 کلومیٹر دور سے میٹیریل لانا ہے، لیکن محکمے کے کچھ انجینئروں اور ٹھیکیدار کی ملی بھگت سے میٹیریل سڑک کے نزدیکی پہاڑ سے نکالا جا رہا ہے۔ ادھر محکمے زولوجی اور مائننگ کے ڈسٹرکٹ آفیسر ماجد عزیز نے کہا ہے کہ پہاڑ کی کٹائی کے لیے محکمے نے کوئی بھی اجازت نامہ نہیں دیا ہے اور انہوں نے قصورواروں کے خلاف کارروائی کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ نوٹس میں آلریڈی آیا ہے کہ وہاں پہ ایکسٹریکشن ہو رہی ہے اینڈ دیٹ ٹو وداؤٹ پرمیشن، تو میں نے ڈی ایم او پلوامہ جو ہے تو اس کو میں نے انسٹرکشن دے رکھی ہے، بات بھی میں نے کی اس سے کہ وہ وہاں پہ موقع پہ جا کے اینڈ یہ دیکھیں کہ ایگزامن کرے کہ کیسے ایکسٹریکشن کی جا رہی ہے اینڈ وداؤٹ یور پرمیشن، ایز ویل ایز اگر اس میں پینلٹی ایک کمپوننٹ بھی ہے، ایک تو رائلٹی کے ساتھ ساتھ اس کو والیومیٹری کو دیکھے کتنا انہیں وہاں سے ایکسٹریکشن کی ہے، اینڈ سیکنڈلی اس میں پینلٹی کلاس جو بھی ہے وہ بھی امپوز کرے تاکہ ان فیوچر ایسی کوئی غیر قانونی ایکشن نہ کرے۔ سری نگر میں کل یعنی 5 جنوری کو آئی لیگ کا سب سے بڑا اور دلچسپ میچ کھیلا جا رہا ہے۔ یہ میچ مضبوط ٹیم موہن بگان اور میزبان ٹیم ریئل کشمیر کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔ میچ صبح 11:30 بجے شروع ہوگا۔ آئی لیگ کے 2 مضبوط ٹیموں کے درمیان میچ پر شائقین کی بھاری شرکت کی توقع کی جا رہی ہے۔ وہیں آج دونوں ٹیموں کے کوچز نے سری نگر میں ایک پریس کانفرنس منعقد کی۔ کل کے میچ کو اپنے نام کرنے کے لیے دونوں ٹیمیں کمر بستہ نظر آ رہی ہیں۔ Came here to Kashmir to play an important match for us. It's our 5th match of the league. The conditions are different because we are going to play in artificial turf, and the pitch is not as big as a regular pitch. But these are the conditions we are going to face tomorrow, and we are ready to face them. And we know that Real Kashmir is a good team with good players, very good tactical organization as a team, and also good individual players. But also we have a good team and good players, and we are ready to play tomorrow. Obviously, Mohun Bagan, a club with a lot of history. Last time they played here, they beat us 1-0. So we know it's going to be a very, very difficult game. But it's a game that we're prepared for. You know, we've had our first season last season in the league, and you know, we fared pretty well. We managed to beat Mohun Bagan at Salt Lake, which was a big achievement for a pretty young club. So we know it's going to be a very difficult game. You know, they play very good football, difficult team to stop. But you know, if we play the way we can and work as hard as we can as a team, I think we've got a good chance to get something from the game. محکمہ صحت اور طبی تعلیم ڈاکٹر اٹل ڈھلو نے کٹھوا میں ایسوسیٹڈ گورنمنٹ میڈیکل کالج کا دورہ کیا۔ انہوں نے میڈیکل کالج کا معائنہ کیا، وہیں مریضوں کو فراہم کی جا رہی سہولیات کا بھی اٹل ڈھلو نے جائزہ لیا۔ اٹل ڈھلو نے اپ گریڈ کیے گئے بچوں کے OPD کا افتتاح بھی کیا۔ یہ ہے کہ جون تک وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، تو ہماری کوشش ہوگی جو نیا بیچ MBBS اسٹوڈنٹس کا آئے گا وہ سارے ادھر ہی ان کی کلاسز ہوں گی، ادھر ہی ان کے ہاسٹلز ہوں گے، ادھر ہی ان کی اکوموڈیشن ہوگی، سارا وہاں شفٹ کرے گا۔ اور یہاں پر ایک ایڈیشنل بلاک بن رہا ہے ہاسپٹل کا، اس کا کام دیکھ رہے تھے، اس پہ ڈرائنگس میں کچھ ایشوز ہیں جن کو ریزالو کر رہے ہیں، تو اس کا بھی کام شروع ہو جائے گا، اس کو بھی یہ کرنا ہے۔ اننت ناگ میں گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول مٹن میں الیکٹورل لٹریسی کلب کے تحت ایک بیداری پروگرام منعقد ہوا۔ پروگرام میں سویپ کے نوڈل افسر اور DEPO اننت ناگ شیخ فیاض احمد اور دیگر متعلقین نے شرکت کی۔ اس موقع پر ووٹر لسٹ میں نئے ووٹروں کی شمولیت اور فوٹو شناختی کارڈ کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی، جبکہ حق رائے دہی میں لوگوں کی بھرپور شرکت پر بھی زور دیا گیا تاکہ جمہوری طرز عمل کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ ڈی سی پلوامہ ڈاکٹر راگھو لانگر کی صدارت میں آج مختلف سرکاری محکموں کے افسروں کی میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں ضلع پلوامہ میں مختلف ترقیاتی کاموں کے لیے حاصل کی گئی اراضی کے معاوضے پر غور کیا گیا اور اس ذریعے سے حاصل ہونے والی رقم کو دیہی علاقوں کی تعمیر و ترقی پر خرچ کرنے پر زور دیا گیا۔
हडमलपुरा बीरवा के लोग 21वीं सदी में भी सड़क जैसी बुनियादी मसाइल से महरूम हैं। इस इलाके में सड़क की खस्ताहाली से ज़्यादा परेशान यहाँ के तलबा हैं। उनका कहना है कि सर्दी का मौसम हो या फिर गर्मी का, हर सूरत में हमें मुश्किलात का सामना है। तलबा का कहना है कि ट्रांसपोर्ट की सहूलत और बेहतर सड़क नहीं होने की वजह से हम वक्त पर स्कूल नहीं पहुँच पाते। हमें कई किलोमीटर दूर से आना पड़ता है। तलबा का इंतज़ामिया से मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इस इलाके में ट्रांसपोर्ट और सड़क बनाई जाए। हमारी सारे यहाँ रोड ख़राब है, बहुत ख़राब है। यहाँ पर हमारी यूनिफॉर्म ख़राब हो गई। फ़िलहाल अभी विंटर चल रहा है, लेकिन जब गर्मी का मौसम आता है तो हमारी वर्दी ख़राब होती है और जंगली जानवरों का भी खतरा है। तो ना ही यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है और ना ही ये सड़क ठीक है। देखिए यहाँ पर रोड कैसा है, चलने का मौका नहीं मिल रहा है, सुबह गाड़ी नहीं मिलती और लेट होता है स्कूल के लिए। नाज़रीन, कश्मीर न्यूज़ में अब वक्त हो गया है हमारी खुसूसी पेशकश डुगर खबरा का। तो आइए